अजैन कहते हैं परमात्मा ने जगत बनाया है, लेकिन जैन कहते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया नहीं, जगत दिखाया है। काल चक्र के माध्यम से इस कथन को मैं स्नेहा जैन आपके समक्ष पूर्ण परिमाण के साथ सिद्ध करना चाहती हूँ। जैन आगमों में जब भूगोल की बात आती है तब काल चक्र की बात जरूर आती है। अढ़ाई द्वीप में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल नाम के दो काल माने जाते हैं। बाकी सभी क्षेत्रों में समान काल चलते हैं। अवसर्पिणी काल में 6 आरे होते हैं और उत्सर्पिणी काल में भी 6 आरे होते हैं। इस तरह कुल 12 आरे माने जाते हैं। आज तक ऐसे कई अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल आए और चले गए हैं। चलिए अब आगे इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अवसर्पिणी काल। पहले आरे में इंसान, स्त्री और पुरुष युगल के रूप में जन्म लेंगे, जिन्हें युगलिक कहा जाएगा। इनकी सारी इच्छाएं 10 प्रकार के कल्प वृक्ष से पूरी की जाती है। जब इनकी आयुष्य पूरी होने वाली होती है तो 6 माह पूर्व ही वह एक और नए युगलिक को जन्म देते हैं। माता पिता की तरह 49 दिनों तक वह उनका लालन पालन करते हैं। बाद में यह युगलिक जोड़ा स्वतंत्र रूप से घूमता है और माता पिता रूपी जोड़ा छींक आने से या उबासी आने से मृत्यु प्राप्त कर लेता है। बहुत कम विषय वासना होने से, कसाय के कारण बहुत कम होने से मृत्यु के बाद वे देवगति को प्राप्त करते हैं। इस आरे की समय अवधि 4 कौड़ी सागरोपम, आयुष्य 3 पल्योपन का होता है, ऊंचाई 2 ग्राम की और आहार के रूप में वो 3 दिन में एक बार एक तुअर के दाने के सम के आकार जितना भोजन कल्प वृक्ष से लेते हैं। दूसरा आरा, सुषम आरा। इस आरे में समय अवधि कुछ कम हो जाती है और 4 की जगह 3 कौड़ी सागरोपम की समय अवधि हो जाती है। निरंतर आरों में समय, आयुष्य, ऊंचाई सभी कम होते चले जाते हैं। आहार की इच्छा 2 दिन में एक बोर के दाने के समान खाने की होती है, जो वह कल्प वृक्ष से लेते हैं। तीसरा आरा, सुषम दुखम, अर्थात सुख और दुख। इसमें समय अवधि 2 करोड़ 2 कौड़ी सागरोपम हो जाती है। आहार की इच्छा 1 दिन में एक आंवले की जितनी होती है। तीसरे आरे के समाप्त होने के 84 लाख पूर्व और 3 साल 8.5 महीने बाकी रह जाते हैं, तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है और तीसरे आरे के समाप्त होने पर कल्प वृक्ष का प्रभाव भी कम हो जाता है। प्रथम तीर्थंकर सबसे पहले राजा बनते हैं और अपनी प्रजा को शिल्प, शास्त्र, संगीत, पाककला, कृषि आदि का ज्ञान करवाते हैं और बाद में दीक्षा लेते हैं। इस आरे में आयुष्य 1 पल्योपन जितनी हो जाती है और शरीर की ऊंचाई 1 गांव जितनी हो जाती है। चौथा आरा, दुषम सुखम, यानी कि दुख फिर सुख। इस आरे की समय अवधि 1 कौड़ी सागरोपम में 42,000 साल कम हो उतनी होती है। इसमें मनुष्य आयुष्य 1 करोड़ साल होता है और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष्य जितनी होती है। प्रथम तीर्थंकर के निर्वाण के 3 साल 8.5 महीने बाद चौथा आरा शुरू होता है और जब 4 आरों में 1 साल 8.5 महीने बाकी रह जाते हैं तो 24वें तीर्थंकर मोक्ष पधारते हैं। अगला है 5वां आरा, दुषम आरा। ये आरा अभी चल रहा है। ये 21,000 सालों का है। इसमें मनुष्य की हाईएस्ट आयु 120 साल बताई गई है। मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथों के जितनी होगी और उसकी आहार की इच्छा अनियमित होगी और उसका आहार ग्रहण करने की क्रिया भी अनियमित होगी। 5वें आरे में कसाय, काम,
वासना, अभिमान, आसक्तियाँ सभी बढ़ेगी। देवताओं, धर्म और विद्याओं का प्रभाव कम हो जाएगा। दूध, घी, वनस्पति आदि की भी शक्यता बहुत कम हो जाएगी। अब है छठा आरा दुषम दुषम यानी दुख ही दुख। इस आरे की समय अवधि 21,000 साल ही होगी। मनुष्य की आयु उस समय 20 साल होगी। उसकी ऊंचाई 1 हाथ के जितनी होगी और उसके खाने की जो इच्छा होगी अमर्यादित होगी और ग्रहण करने की भी इच्छा अमर्यादित होगी। इस काल के दिन में तेज धूप और कड़कती ठंड, रात में कड़कती ठंड से सारी इमारतें नष्ट हो जाएगी। पैतालिया पर्वत के उत्तर दक्षिण में जो शाश्वत नदी गंगा और सिंधु बहती है, उनके किनारों पर 72 बिल होंगे। बिल रूपी गुफाएं होगी। इंसान उन गुफाओं में रहेंगे, मछली और जलचर जीवों का आहार करेंगे। इंसान में क्लेश होगा, दुर्गंध होगी, रोग होगा, पाप होगा, अपवित्रता होगी। 6 साल की स्त्री गर्भ धारण कर लेगी, एक साथ बहुत सारे बच्चों को जन्म देगी। धर्म और पुण्य से रहित केवल दुख ही दुख में जीवन व्यतीत करेगी और आयुष्य पूरा करने के बाद त्रियंच और नरगति में ही जाएंगी। अब हम बात करते हैं उत्सर्पिणी काल की। उत्सर्पिणी काल अवसर्पिणी काल से बिल्कुल विपरीत है। इसमें पहला आरा दुखद और दुखद होगा और छठा आरा सुषम होगा। वो किस तरह से होगा? इस तरह से उत्सर्पिणी काल के दूसरे आरे में 5 तरह की वर्षा होगी। सबसे पहले भरत क्षेत्र में 7 दिन तक कड़ाकेदार बिजली के साथ पुष्करावर्त नाम की वर्षा होगी, जिसके कारण तपती हुई पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। फिर 7 दिन तक शीर नामक वर्षा होगी, जिसमें पृथ्वी के अंदर धन, रस, सूरस आदि पैदा होंगे। फिर 7 दिन तक घृत नामक वर्षा होगी, जिसके कारण जमीन में चिकनाहट पैदा होगी। उसके बाद 7 दिन तक अमृत नामक वर्षा होगी, जिसके कारण पृथ्वी में बेल पत्तियां उगना शुरू होगी। उसके बाद 7 दिन तक रस मेघ नाम की वर्षा होगी, जिससे फल और फूल आदि उत्पन्न होंगे। पृथ्वी के इस नए स्वरूप को देखकर मांसाहार छोड़ने का संकल्प शुरू होगा। तीसरे आरे में 23 तीर्थंकरों का जन्म होगा। 11 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेवों का जन्म होगा। चौथे आरे में 24वें तीर्थंकर का जन्म होगा और 12वें चक्रवर्ती का जन्म होगा। उसके बाद कल्प वृक्ष का असर शुरू हो जाएगा। इंसान की सारी इच्छाएं अब कल्प वृक्ष पूरा करना शुरू कर देगा। फिर से युगलिक पैदा होंगे। धर्म का प्रचार, प्रसार, विकास, उन्नति होगी। 10 कौड़ी सागरोपम के बाद उत्सर्पिणी काल समाप्त हो जाएगा और पुनः अवसर्पिणी काल का जन्म होगा। ऐसे एक उत्सर्पिणी काल और एक अवसर्पिणी काल का चक्र 20 कौड़ी सागरोपम का होता है, जिसमें केवल 2 कौड़ी सागरोपम में ही धर्म विराजमान है। बाकी 18 कौड़ी सागरोपम में धर्म नहीं होगा। अनंत काल चक्रों को एक पुद्गल परावर्त काल भी कहते हैं। तो देखा आपने, प्रभु ने जगत बनाया नहीं, प्रभु ने जगत दिखाया है। हमारे साथ अभी क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में क्या हुआ था, प्रभु ने उन सभी का अपने केवल ज्ञान के द्वारा हमें प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। इसीलिए बहुत सी बार हमें लगता है कि हमारे पुण्य उदय होने के कारण ये संसार बहुत सुहावना दिखता है और भौतिक सुखों को भोगने का मन करता है। लेकिन पुण्य का उदय समाप्त होने के पश्चात जब रोग, दुर्गति, दुर्घटनाएं परिमाण के रूप में सामने प्रकट होती है, तो यही जीवन नर्क लगने लगता है। प्रभु की इन बातों पर जिन्होंने अमल किया है, जिन आत्माओं को यह समझ में आ गया है, उन्होंने संसार के भोगों को और सुख को अपनाने के स्थान पर अपने चैतन्य को प्रकाशित करना अधिक महत्वपूर्ण समझा है। उन्होंने त्याग, अभिग्रह ही अपने जीवन को सुधारने का एकमात्र रास्ता अपनाया है।
कितनों ने पूर्ण तरह से त्याग लेकर दीक्षा ग्रहण की है और भगवान की आज्ञा अनुसार दीक्षा काल में उनकी सारी क्रियाएं करके 4 गति के भयंकर दुख परिणामों को त्याग कर संसार रूपी भंवर से मुक्ति पाकर सीधा मोक्ष की प्राप्ति की है। सिद्ध प्रभु ने हमें क्या दिया है? अरे सिद्ध प्रभु ने तो हमें निबोध वनस्पति से बाहर निकाला है, हमें अमानवीय राशि से मानवीय राशि में लेके आए हैं। अरिहंत प्रभु ने हमें क्या दिया है? अरिहंत प्रभु ने मानव भव में मोक्ष मार्ग जाने का रास्ता दिया है। जो प्रभु के ये उपकार न होते तो हम अनंत काल तक दुर्गति में भ्रमण करते रहते, अनंत काल तक दुखद और दोषपूर्ण परिस्थितियों में सड़ते रहते।